मेरा ही है। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने कल शाम को अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट प्रेजेंट करी। इंडिया इंक ओनरशिप ट्रैकर दिसंबर क्वार्टर का डेटा इंटरेस्टिंग है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, दो क्लासिफिकेशंस, एनएसई लिस्टेड यूनिवर्स और निफ्टी 50। एनएसई लिस्टेड कंपनीज में 67 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस होके 50.4% पे। ये बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट क्वार्टर जब प्रमोटर्स का स्टेक घटा है। और जहां तक निफ्टी 50 की बात है, उसमें तो 96 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू प्रमोटर्स का स्टेक रिड्यूस होके 41.4% पे आया है, 22 साल के लोस के करीब। प्रमोटर्स दिसंबर क्वार्टर में माल रिड्यूस कर रहे थे, स्टेक्स रिड्यूस कर रहे थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पक्ष एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जिसे अपन कई बार एफआईज के तौर पर रेफर करते हैं। पूरा लिस्टेड यूनिवर्स में एफपीआई ओनरशिप 30 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हुई है, क्यू ऑन क्यू 17.4% पे आई है, 13 साल के लोस पे। और निफ्टी 50 के यूनिवर्स में 15 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू रिड्यूस होकर 24.3% पे आई है, 12 साल के लोस पे। तो प्रमोटर्स और एफआईआईज ने माल छोड़ा, स्टेक्स रिड्यूस करे। किसने लिए? दो तरफ से हम ही ने लिए। म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की ओनरशिप फ्रेश ऑल टाइम हाईस पे एनएसई लिस्टेड कंपनीज में बढ़कर 10% पे आ गई, निफ्टी 50 कंपनीज में बढ़कर 12.2% पे आ गई। और आखिरी में इंडिविजुअल ओनरशिप और बढ़ गई है। एनएसई लिस्टेड कंपनीज में 20 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू इंडिविजुअल ओनरशिप बढ़कर 9.8% पे, ये 70 तिमाहियों के उच्चतम स्तरों पे आके खड़ी हुई है। तो प्रमोटर्स एफआई स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं और रिटेल और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की ओनरशिप बढ़ रही है इंडियन लिस्टेड यूनिवर्स में। जैसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, और हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। पहली बात तो जो एफआई का ओनरशिप कम हुई है, पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा पैसा प्रमोटर्स ने बनाया। ये फैक्ट है। और चाहे आप कुछ भी उठा के देख लें, एफआईएस की ब्लॉक डील्स हो, क्यूआईपीज हो, ये हो वो हो, ओएफएस हो, ओएफएस। और इसमें मेरे ख्याल से खास तौर से पिछले 2 साल में जिस तरीके के आईपीओज आए हैं और उनको जिस तरीके से मार्केट किया जाता है, इस तरीके से एक ऑलमोस्ट एक जैसे कहते हैं ना, एक फ्रेंड्स ग्रुप, फ्रेंड्स सर्कल है ऑलमोस्ट, कि चलो ये ऐसे ऐसे होगा, इसको प्रमोट करेंगे, सब करेंगे, वो होगा। वो जिस तरीके से हुआ है ना, उसमें काफ़ी बेड़ा गर्क हुआ है लोगों का। उस आई थिंक एक शो में मेरे एक बहुत बड़े एक्सपर्ट उन्होंने बात कही भी थी कि देखिए हमें तो बुल मार्केट का फ़ायदा मिला है, लेकिन इस बुल मार्केट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा प्रमोटर्स ने उठाया, विदाउट ए डाउट। और उस टाइम पे जब वो प्रमोटर्स माल बेचने आते थे, हाथों हाथ ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शंस होते थे, स्टॉक फटता था, ऐसा लगता है प्रमोटर बेच रहे हैं तो भी अच्छी खबर है। ले दे के देखिए कैसा फिर माहौल बना। पिछले 4-5 महीने से क्या हाल हो गया है। इंपॉर्टेंट वार्निंग सिग्नल्स थे, प्रमोटर्स का माल छोड़ना, एफआईएस की ओनरशिप रिड्यूस करना। हाँ, ये बात अलग है, हमारी इंडिविजुअल्स की ओनरशिप अब इंडिया इंक में बढ़ रही है, लेकिन देखते हैं इसका फ़ायदा अपन को कब मिलता है। ये तो रही इंटरेस्टिंग अपडेट एनएसई की तरफ से। बढ़िया अपडेट देता है एनएसई हर क्वार्टर के एंड में। अच्छा, वैसे ऑफ लेट कल ही हम लोग एक मिताली से अपडेट ले रहे थे, तो कुछ प्रमोटर्स ने अब हल्का हल्का एक्यूमुलेशन शुरू करा है, ये भी ध्यान रखिए। बिल्कुल।